हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में इस साल एनडीए में रेंज के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हम बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमारा रेंज का पार्ट आएगा उसमें थोड़ा और जो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट से। अगर हमारे पास बेटा रेंज निकालनी आ जाए ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की या एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की, तो बेटा इनका सीधा शॉर्टकट होता है। इसकी रेंज होएगी क्लोज इंटरवल 0 to 3 ए, और इसकी रेंज होएगी बेटा क्लोज इंटरवल 0 to इंफिनिटी। तो क्योंकि ये हमारी पहली जो प्रॉब्लम हमने ली है ये सीधी हमने शॉर्टकट के ऊपर ली है, इसमें हम क्या लिख पाएंगे, 9 को लिख पाएंगे 3 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये हमारे पास बन गया ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास ए की वैल्यू 3 बन गई है, तो इसकी रेंज क्या आ गई 0 to 3। सो 0 to 3 इज द आवर करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड जो हमारे पास प्रश्न है उसमें हमने एक्स स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर, अगर आपके पास ए की जगह कुछ भी हो जाए उसकी हमेशा जो रेंज आएगी वो आएगी क्लोज इंटरवल 0 to इंफिनिटी। ठीक है, ये तो बात थी हमने हमारे पास शॉर्टकट की। लेकिन अगर हम हमारे पास कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आता है जो कि आ भी रहे हैं, तो हम कैसे सोल्व करेंगे उनको। अगर आपके पास साइन फंक्शन या फिर कभी कोस फंक्शन की रेंज आ जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे। आपको पता है कि साइन फंक्शन या फिर जो हमारे पास कोस फंक्शन जो होता है उसकी वैल्यू लाई करती है -1 और 1 के बीच में। तो बेटा साइन 3x लाई करेगा -1 और 1 के बीच में। अब साइन 3x के साथ में क्या है, 2 भी है, इसलिए हम 2 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई। ये बन गया 2, ये तो ये -2 और ये क्या बन गया 2। अब इस पूरे फंक्शन के साथ क्या है मेरे पास 1 भी, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो हमें अपना रिक्वायर्ड फंक्शन मिल चुका है। ये हमारे पास फंक्शन है, इसकी रेंज निकालनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है -1, और जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3। तो अगर आपके पास एग्जाम में साइन या कोस फंक्शन के फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम आए जिसकी रेंज निकालनी है तो उसको हमें इस टाइप से सोल्व करना है, और इसकी रेंज होगी -1 to 3। अब अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए कि किसी भी पोलिनोमियल आपको दे दिया जाए और उसकी रेंज निकालो, तो वहाँ पे हम 10th में एक प्रॉब्लम सीखते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जैसे ये प्रॉब्लम है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसमें हमें ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दीजिए। इसको लिख पाएंगे 2x प्लस 1 प्लस 1, ये किसका स्क्वायर है, ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और आपको मैंने पहले बताया है पोलिनोमियल एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन की रेंज होती है मिनिमम वैल्यू टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो जो स्क्वायर क्वांटिटी जो हमारे पास होगी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, प्लस 1 हमेशा है ही साथ में, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बन गई 1। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी इन्फिनिटी तक। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की जो रेंज होती है वो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में लाई करेगी, इसलिए जो हमारे पास इसकी रेंज आएगी वो आएगी 1 to इंफिनिटी। ठीक है, कमिंग बैक टू अवर लास्ट प्रॉब्लम। अगर आपके पास एग्जाम में ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस ए, तो उसकी डोमेन होगी बेटा रियल माइनस ए, और उसकी रेंज होगी रियल -2a। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी रेंज हो जाएगी रियल -2 इंटू 2 4, रियल -4। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है और आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास किस टाइप के प्रॉब्लम्स एग्जाम में बन सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालकर हमें बताइए। आई विल सर्टेनली मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक्स।